जब किसी का पतन नजदीक होता है तो प्रकृति उसे भरपूर मौका देती है अत्याचार करने का, और वो जी भर के अत्याचार करता है और फिर वही प्रकृति बाद में उसका सर्वनाश कर देती है। सहसपुर में स्वर्णा नदी किनारे अवैध स्टोन क्रशर का आतंक, राजनीतिक संरक्षण में खनन माफिया। देहरादून सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णा नदी से सटे NS नामक स्टोन क्रशर को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है, दो क्षेत्रीय नेताओं के राजनीतिक संरक्षण में चल रहे इस क्रशर ने पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। बिना उचित रवन्ने परमिट के रेत बजरी की भारी मात्रा में सप्लाई, रात के अंधेरे में नदी में अवैध मशीनी खनन और गंदे पानी से किसानों के खेतों का बर्बाद होना प्रमुख शिकायतें हैं। आरोपों की मुख्य बातें: अवैध भंडारण और सप्लाई, क्रशर से सेलाकुई इंडस्ट्री एरिया और अन्य इलाकों में बिना रवन्ने के रेत बजरी की सप्लाई हो रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक ही रवन्ने पर मानक से 3 गुना ज्यादा सामग्री भरी जा रही है। रात में अवैध खनन, स्वर्णा नदी में रात के समय मशीनी खनन किया जा रहा है, जिससे नदी में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। पर्यावरणीय नुकसान, क्रशर से निकलने वाला गंदा पानी आसपास के गरीब किसानों के खेतों को तबाह कर चुका है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, ओवरलोड, भारी वाहन गाँव के बीच से पूरे रात गुजरते हैं, जिससे गाँव की सड़कें और सिंचाई गुल लगभग टूट चुकी है। CCTV फुटेज, आरोप है कि क्रशर के CCTV में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव के समय नेताओं ने गांव के विकास की बात कही थी, लेकिन अब विनाश का मंजर है। वे पूछ रहे हैं कि क्या जिला खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य संबंधित विभाग इस पर कार्यवाही करेंगे या फिर धृतराष्ट्र बने रहेंगे। उत्तराखंड में अवैध खनन की पृष्ठभूमि, उत्तराखंड में स्वर्णा नदी समेत कई नदियों में अवैध खनन और स्टोन क्रशरों की समस्या पुरानी है। हाईकोर्ट और NGT समय समय पर सख्त टिप्पणियां कर चुके हैं। सहसपुर के कैंचीवाला गांव में भी पहले ऐसे क्रशरों पर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।